In a flight 600 kilometer, an aircraft was slowed down due to bad weather. Its average speed for the trip was reduced by 200 km per hour from its usual speed, and the time of the flight increased by 30 minutes. Find the scheduled duration of the flight. तो ऐसे क्वेश्चन में जब भी स्पीड हम रिड्यूस करते हैं या स्पीड इंक्रीज करते हैं तो टाइम डिफरेंस हमारे पास आएगा, चाहे टाइम बढ़े चाहे टाइम कम हो। तो हमें कॉन्सेप्ट कौन सा लगाना है? टाइम डिफरेंस का। तो पहले और दूसरे टाइम में कितना डिफरेंस है? 30 मिनट्स का। पहले स्पीड कितनी थी हमें नहीं पता, तो हम लेट कर लेते हैं, लेट ओरिजिनल स्पीड। ओरिजिनल स्पीड कितनी थी हमारी? एक्स मान लेते हैं। तो न्यू स्पीड कितनी आ गई हमारी? न्यू स्पीड भी बोल सकते हो आप इसे, और रिड्यूस स्पीड भी बोल सकते हो। तो एक्स माइनस 200। तो अब यहाँ पे हमारे पास टाइम डिफरेंस है 30 मिनट्स का। तो टाइम डिफरेंस का मतलब यहाँ पे टाइम क्या होगा? ज्यादा वाला टाइम होगा पहले, ज्यादा टाइम, फिर कम टाइम में से माइनस करेंगे तो 30 मिनट्स। तो यहाँ पे इस टाइम का फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड बाय टाइम का फॉर्मूला होगा डिस्टेंस बाय स्पीड, डिस्टेंस बाय स्पीड। तो यहाँ पे हमारे पास आ गई स्पीड 1, यहाँ पे स्पीड 2। तो इसको मिनट्स में है, इसको हम आवर्स में चेंज कर लेंगे तो 1/2 आ गया। तो डिस्टेंस हमारा 600 किलोमीटर है, 600 किलोमीटर। डिस्टेंस तो कौन से भी रहेगा, अगर हमें इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाना है, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाना है, तो 600 किलोमीटर 600 किलोमीटर ही रहेगा। आप स्पीड बढ़ाओगे तो टाइम कम लगेगा, स्पीड कम कर दोगे टाइम ज्यादा लगेगा। तो यहाँ पे स्पीड कौन सी आएगी? क्योंकि यहाँ पे टाइम ज्यादा है, तो स्पीड कौन सी होगी? कम वाली स्पीड होगी, x माइनस 200। और यहाँ पे स्पीड x इक्वल टू 1/2। यहाँ से 600 हम कॉमन निकाल लेंगे तो क्या बचेगा? 1/x माइनस 200 माइनस 1/x इज इक्वल टू 1/2। तो 600, तो यहाँ पे हम करेंगे, ये इधर गया, x ये ऊपर गया, तो बच गया x माइनस 200। तो ब्रैकेट में लिखेंगे इसको, क्योंकि यहाँ पे गलती हो जाएगी माइनस की। x माइनस 200, तो यहाँ पे x इज इक्वल टू 1/2। यहाँ से ब्रैकेट ओपन करेंगे तो x माइनस x प्लस 200 ओवर x, x माइनस 200 इज इक्वल टू 1/2। ये x से x कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे क्या बचा? 600 मल्टीप्लाई 200 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वेयर माइनस 200, एक्स इज इक्वल टू 1/2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? 6 इंटू 2 12 इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर माइनस 200 x/2। इस 2 को भी इधर लेके जाएंगे, 2 4 0 0 0 0 इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर माइनस, तो यहाँ से हमारी इक्वेशन बन गई एक्स स्क्वेयर माइनस 200x माइनस 2 4 0 0 0 0 इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। अब इसे हम सॉल्व करेंगे। एक बार दोबारा से लिख रहा हूँ मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक्स स्क्वेयर माइनस 200x माइनस 24 0 0 0 इक्वल टू 0। तो यहाँ से अगर हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करेंगे तो हमें मल्टीप्लाई करके आना चाहिए 24 0 0 0 0 और प्लस माइनस करके 200, तो हमारा बनेगा यहाँ पे -600x प्लस 400x माइनस 24 0 0 0 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारा x कॉमन, x माइनस 600 प्लस यहाँ से 400 कॉमन आ गया, x माइनस 600 इक्वल टू 0। तो x माइनस 600 कॉमन, x प्लस 400 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ गया x की वैल्यू एक आएगी 600 किलोमीटर पर आवर, एक x की वैल्यू आएगी -400 किलोमीटर पर आवर। तो स्पीड कैन नेवर बी नेगेटिव, तो ये हमारा वैल्यू नहीं हो सकती। तो x की वैल्यू हमारी ये आ गई। तो ओरिजिनल स्पीड हमारी कितनी आ गई? ओरिजिनल स्पीड 600 किलोमीटर पर आवर। तो स्पीड का फॉर्मूला डिस्टेंस बाय टाइम। तो स्पीड हमारी कितनी आई है? 600। डिस्टेंस कितना था? 600। तो टी को हम उधर ले जाएंगे, 600/600 कितना आ गया हमारे पास? 1। मतलब 1 घंटा
लगेगा। उसने पूछा क्या था हमें, फाइंड द शेड्यूल ड्यूरेशन ऑफ द फ्लाइट, आंसर आ गया हमारा 1 आवर।